Good morning students, welcome the TSN school. Now we'll start chapter number 9 models. मॉडल्स जो है इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है, ये हम इसमें रीड आउट करेंगे. मॉडल्स आर वर्ब्स यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. दे आर ऑल्सो नॉन एज मॉडल एक्सिलरीज. Modals are used before the main verb to express ability, possibility, certainty, suggestions, permission, obligations, etc. However, in many ways they are different from the primary auxiliaries from of the verbs be, have and do. जो मॉडल्स होते हैं, देखो बच्चों, क्या होते हैं कि जो कि हमारे मूड को एक्सप्रेस करते हैं, हमारे एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं ऑफ द स्पीकर. स्पीकर मीन्स जो कि बात कर रहा है, जो कि आपके सामने बोल रहा है. जैसे अभी मैं आपके सामने बातचीत कर रही हूँ या मैं आपके सामने कुछ भी अभी आपको मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो मैं क्या हूँ, एक स्पीकर हूँ. तो मेरे मूड को एक्सप्रेस करने के लिए या मेरे वर्ड्स को ना मतलब आपके सामने बताने के लिए जो वर्ब्स यूज़ होती है, एक हमने वर्ब्स पढ़ा था जिसकी फॉर्म्स होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म्स, जो कि नॉर्मल वर्ब्स होती है. बट मॉडल्स क्या, एक ऑक्सिलरी वर्ब्स है, मीन्स जिनको हम कहीं कहीं जगह यूज़ कर सकते हैं, जो कि क्या होती है, मेन वर्ब से हमेशा पहले यूज़ होती है. बिफोर मीन्स पहले यूज़ होती है, जो कि हमारी एबिलिटी को शो करती है. एबिलिटी मीन्स आपकी जो क्षमता, एबिलिटी मीन्स जो आपकी है ना, कहते हैं ना, आपके अंदर किस काम को करने की योग्यता है उसको शो करती है. पॉसिबिलिटी को शो करती है, संभावना. सर्टेनिटी मीन्स जो और संभावना है किसी चीज़ को काम करने की, प्रेरणा वगैरह जो होती है उस हिसाब से. सजेशन मीन्स जो आपको सलाह देना. परमिशन मीन्स आज्ञा मांगना. और ऑब्लिगेशन भी वही होता है. ठीक है, इस तरीके से जो चीज़ें होती है जो कि आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब्स होती है, जो कि क्या होती है, मेन वर्ब से क्या होती है, हमेशा पहले यूज़ होती है, उनको हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं. जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल देखिए, प्रिया कैन हेल्प अस. प्रिया क्या कर सकती है, मदद कर सकती है हमारी. प्रिया कैन हेल्प अस, प्रिया हमारी मदद कर सकती है. मीन्स वो काम करने के सेंस में कोई वर्ब यूज़ हो रही है, तो हेल्प कर सकती है, तो उसके हेल्प के पहले हम किसका यूज़ कर देंगे, कैन का यूज़ हम करेंगे. जैसे नीचे देखिए आप, कैन, कुड, मे एंड माइट जो है आपके मॉडल्स कुछ दे रखे हैं. तो फर्स्ट हम मॉडल देखते हैं कैन. कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी. कैन किसके यूज़ के लिए होता है, एक्सप्रेस टू एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को शो करता है. एबिलिटी मीन्स आपकी योग्यता, पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना जिस चीज़ की होती है. फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखिए, ही कैन ईजिली लिफ्ट द बॉक्स. अब ये क्या है, उसकी योग्यता है कि वो उस बॉक्स को लिफ्ट कर सकता है, उठा सकता है. तो ही कैन ईजिली लिफ्ट द बॉक्स, वो उस बॉक्स को उठा सकता है. कैन शी स्पेयर सम टाइम फॉर मी, क्या वो मेरे साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं. क्वेश्चन मार्क लगा दिया इसके आगे. तो पॉसिबिलिटी को शो करा. संभावना मीन्स इस चीज़ की संभावना हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. इस इट मीन्स ये क्या होगा, संभावना को शो कर रहा है, पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. सेकेंड देखिए मॉडल कुड. एक्सप्रेस एबिलिटी और पॉसिबिलिटी इन द पास्ट. कुड क्या होता है, कैन का ही क्या है, पास्ट होता है. जैसे हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस पढ़ते हैं ना, वैसे ही कैन का जो क्या होगा, पास्ट में अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या चेंज हो जाएगा, कुड में वो चेंज हो जाएगा और वापस से वो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी को ही शो करेगा, बट पास्ट के अंदर. पास्ट की बात जब हम कर रहे होंगे. आई कुड प्ले द गिटार बट आई एम नॉट आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ. क्या कह रहा है कि मैं गिटार प्ले कर सकता था बट अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि जो मेरी प्रैक्टिस है वो खत्म हो गई है. मतलब वो बात तो प्रेजेंट में कर रहा है मगर बता कब की रहा है, पास्ट की, कि मैं पास्ट में तो प्ले कर सकता था बट अब मैं नहीं कर सकता क्योंकि मेरी प्रैक्टिस क्या हो गई है, खत्म हो गई है. मतलब मेरी प्रैक्टिस छूट गई, इसलिए अब मैं प्ले गिटार को नहीं कर सकता. तो इसलिए यहाँ पर कैन यूज़ होता अगर वो प्रेजेंट की बात कर रहा है. ये अगर वो जैसे ये बोलता कि आई कैन प्ले गिटार नाउ, ठीक है, अगर मैं प्ले जो गिटार है वो प्ले कर सकता हूँ अभी, तो उसके लिए हम कैन का यूज़ करते हैं. बट वो क्या कह रहा है, मैं पास्ट में कर सकता था, मीन्स जो उसका बीता हुआ समय में उस टाइम पे यूज़ कर सकता था. तो उस सेंस में हमने कैन की जगह क्या यूज़ किया है, कुड का यूज़ किया है. वी लेफ्ट सो लेट वी कुड हैव मिस द प्लान. क्या कह रहा है कि मैं थोड़ा सा लेट हो गया इसलिए मैंने प्लेन को मिस कर दिया. अब ये भी क्या है, पास्ट की बात है कि मैंने मिस कर दिया था. ठीक है, तो क्योंकि मैं लेट हो गया था इसलिए यहाँ पे कैन की जगह हमने किसका यूज़ कर दिया, कुड का. तो कैन का जो पास्ट होगा वो क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा. ठीक है. थर्ड देखिए जो कि माइट और कुड के बारे में है. टू टॉक अबाउट फ्यूचर पॉसिबिलिटीज, माइट और कुड आर यूज एंड दे आर ऑफन सिनम्स. दोनों क्या है, एक जैसे ही है, इसलिए माइट और कुड का हम यूज़ कर सकते हैं. फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ मीन्स जो आने वाली संभावना है, फ्यूचर में मीन्स जो आपके भविष्य में होने वाली चीज़ें हैं उनके लिए हम माइट और कुड का यूज़ कर सकते हैं. इट कुड रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है. मीन्स ये संभावना हमने जताई है फ्यूचर की कि आने वाले समय में शायद बारिश हो सकती है. तो इट कुड रेन टुडे. वी माइट हैव एन एक्स्ट्रा क्लास टमोरो, क्या शायद हमारी आज एक्स्ट्रा क्लास भी लग सकती है. तो ये क्या आपकी फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ है, आने वाले टाइम की संभावना है.
तो इसको हम शो करने के लिए कुड या माइट का यूज़ कर सकते हैं, दोनों एक ही बातें होती हैं। फोर्थ देखिए, टू सजेस्ट अ चॉइस और एन ऑप्शन वी यूज कुड थॉट द इनफॉर्मल कैन इज ऑल्सो यूज फॉर दिस पर्पस। कह रहे कि अगर हम फॉर्मल इनफॉर्मल की बातें करें तो हम कैन का यूज़ कर सकते हैं, और वहीं हम अगर किसी को सजेशन देना चाहते हैं या किसी की चॉइस के बारे में बात करना चाहते हैं तो वहाँ हम कुड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, आई कुड बिकम अ डॉक्टर, मैं क्या बनना चाहता हूँ, डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो ये आपकी क्या एक तरह से ऑप्शन या चॉइस है, तो वो वहाँ पे हमने किसका यूज़ कर दिया, कुड का यूज़ कर दिया। वी कैन गो बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, मतलब हम ट्रेन से जा सकते हैं। तो ये क्या आपका इनफॉर्मल हो गया जो कि आपको एक ऑप्शन दे रहा है, तो उसमें हम कैन का यूज़ कर सकते हैं। फिफ्थ देखिए, टू गिव इंस्ट्रक्शंस और परमिशन आस्क और टू आस्क फॉर परमिशन बोथ मे एंड कैन आर यूज्ड। देखिए, इंस्ट्रक्शन और परमिशन मीन्स किसी को आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, किसी को आप परमिशन दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हम किसका यूज़ कर सकते हैं, मे और कैन का यूज़ दोनों का कर सकते हैं। अब बात आती है, मे का यूज़ हम करते हैं फॉर्मल परमिशन के लिए मोस्टली, मीन्स फॉर्मल से मतलब जब आप अपने बड़ों से बात कर रहे हैं या आप अपने टीचर से पूछ रहे हैं या आपको लग रहा है कि वो आपसे थोड़ा सा बड़ा है जिनको आपको रेस्पेक्ट देना है, इट मीन्स आपको उसको रेस्पेक्टली पूछना है, परमिशन लेनी है, थोड़ा सा हेजिटेट होते हुए आप परमिशन मांग रहे हैं कि आपको परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं, फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का यूज़ करते हैं। और इनफॉर्मल जो परमिशंस होती है, जैसे कि आप अपने साथी या आपके क्लासमेट से बात करें, आप अपने फ्रेंड से बात करें, आप अपने से छोटे से बात कर रहे हैं, तो उस सेंस में आप अगर परमिशन लेना चाहते हैं तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यू मे लीव नाउ, आप जा सकते हैं, ठीक है, ये क्या हो गया, आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने एग्जाम्पल सुना होगा, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, तो मैम और सर वो क्या है, आपसे रेस्पेक्टेबल पर्सन है जिनको आपको रेस्पेक्ट देना ही देना है, ठीक है, आपको उनसे परमिशन मांगनी है। अब उसमें आपको यस भी मिल सकता है, नो भी मिल सकता है, तो वहाँ आपको हेजिटेशन भी होगा, ठीक है, और वो क्या है आपके लिए फॉर्मल परमिशन है, तो इसलिए आपने वहाँ पे किसका यूज़ किया, मे का यूज़ किया। अगर अदरवाइज आप बात करें, आपको अपने फ्रेंड से पेन मांगना है, तो आप क्या बोलेंगे, कैन यू गिव मी योर पेन प्लीज़, या कैन यू गिव योर पेन, क्योंकि आपको पता है कि वो आपके बराबर का है, तो आपको इतना रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, जनरली उससे बात कर सकते हैं, तो वहाँ आप किसका यूज़ कर सकते हैं, कैन का यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, यू कैन बिगेन द टेस्ट इन 5 मिनट्स, अपना टेस्ट आप कितने 5 मिनट्स में स्टार्ट कर सकते हैं, ये आपको क्या इंस्ट्रक्शन है, आपको मतलब उस चीज़ की बताया जा रहा है कि आप 5 मिनट में अपना टेस्ट स्टार्ट कर सकते हैं। मे कैन रवि स्टे हेयर टुनाइट, कि रवि जो है यहाँ पर रात को रुक सकता है, मे और कैन। रवि अब हमें पता नहीं हमसे बड़ा या छोटा है, फॉर्मल है, इनफॉर्मल सेंस में हमें पता नहीं है, तो इसलिए हम मे या कैन दोनों का यूज़ वहाँ पर कर सकते हैं। 6 पॉइंट देखिए, बोथ मे एंड माइट आर यूज टू सजेस्ट पॉसिबिलिटी बट माइट सजेस्ट अ वीकर पॉसिबिलिटी एंड मे could may also be used in these sentence but could suggest a weak possibility। क्या कह रहे हैं, both may and might are used to suggest possibility, means किसी को possibility अगर suggest करनी है तो हम उसके अंदर may और might दोनों का यूज़ कर सकते हैं। जैसे can और could का यूज़ होता है ना, वैसे may और might क्या है, might may का ही past हो जाता है, तो वैसे हम यूज़ कर सकते हैं। बट माइट क्या होती है, वीकर पॉसिबिलिटी, मीन्स जिस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा कम होती है वहाँ हम माइट का यूज़ करते हैं। और मे का यूज़ हम कब करते हैं, जब पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, मतलब संभावना की बात ज़्यादा हो चुकी है, ठीक है, तो मे की जगह हम माइट का यूज़ कब करेंगे, जब बहुत ज़्यादा वीकर पॉसिबिलिटी होगी, और जब ज़्यादा हार्ड पॉसिबिलिटीज़ होगी तो हम मे का यूज़ ही करेंगे। उसी तरीके से कुड का भी हम तभी करेंगे जब मतलब पॉसिबिलिटीज़ क्या होगी, थोड़ी वीक होगी, जिसकी संभावना बहुत कम हो, ठीक है, उसी सेंस से हम कुड का यूज़ करते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, कुड, मे और माइट, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है ये आपको अपने होमवर्क कॉपी में करनी है। और उसी तरीके से पहले आपको जितने भी मैंने आपको जो ये मॉडल्स थे सारे समझाए, ऊपर से आपको सबसे पहले डेफिनेशन नोट डाउन करनी है अपनी नोटबुक के अंदर। उसके बाद में आपको कैन, कुड, मे और माइट के जैसे दिए हुए हैं, मतलब एग्जाम्पल्स के साथ में उनके जो ऑप्शंस दिए वो सब आपको कंप्लीटली आपकी कॉपी में नोट डाउन करने हैं, पूरे 6 पॉइंट से, 1 to 6 पॉइंट आपको कंप्लीटली करना है। उसके बाद एक्सरसाइज जो है आपकी फर्स्ट वाली, फिल इन द ब्लैंक्स विद कैन, कुड, मे और माइट, ये आपको अपनी होमवर्क कॉपी में भी नोट डाउन करनी है, जो कि आपको ये 10 जो एग्जांपल्स दिए, 10 जो फिलअप्स दिए वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। Okay students, if you have any doubt regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.